जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मैं उमेश गंभीर। आज आप सभी के समक्ष एक खुशखबरी के साथ उपस्थित हुआ हूं। ये आप तय करेंगे कि ये कितनी बड़ी खुशखबरी है या नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, कई वर्षों से शिक्षा संघर्ष फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में जितने संभव प्रयास हैं उनकी आवाज बना हुआ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो हर वह क्षेत्र जिससे शिक्षा जुड़ी हुई है या शिक्षा में समस्याएं आ रही, हम लोग मुखर होकर उस पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। परंतु सदस्यता अभियान के साथ साथ ही इस वर्ष हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग सिर्फ आवाज बनकर नहीं रह जाएंगे, सिर्फ वीडियो, फोटो और रीलबाजी तक सीमित नहीं रहेंगे, सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने का माध्यम कोई संगठन हमारा नहीं रहेगा। हमारा संगठन जमीन पर है तो वो जमीन पर दिखाई देगा और उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने अभी, हालांकि अप्रैल से हम लोगों का प्लान था, परंतु हम लोग किसी कारणवश ऐसा नहीं कर सके। अभी सदस्यता अभियान में हम लोगों ने जो शर्तें, जो नियम और जो लाभ विद्यार्थियों को, अभिभावकों को बताए थे, उन बातों को पूरी करने के लिए अभी विद्यार्थी सेवा केंद्र, जो कि नगर पंचायत धौरारा में पोस्ट ऑफिस के पास में शिक्षा संघर्ष फाउंडेशन का विद्यार्थी सेवा केंद्र खोला गया। इस विद्यार्थी सेवा केंद्र में अभी त्वरित में कॉपी, रजिस्टर, हम लोगों ने सिर्फ दो ही चीजों की बात की थी कि शुरुआत में हम लोग कॉपी रजिस्टर का, जो बच्चे महंगाई की मार झेल रहे हैं और अनावश्यक महंगाई की, आवश्यकता जिस महंगाई की हो वो अलग चीज है, जो अनावश्यक महंगाई है उसकी जो मार झेल रहे हैं उसमें हम लोग प्रयास करेंगे। और अगर हम लोग उसमें कहीं पीछे जाते भी हैं तो हम लोग अपने जो भी फाउंडेशन का हम लोग धन एकत्रित करते हैं अपने संगठन से, उसके द्वारा उसमें अनुदान के रूप में उसमें समर्पित करेंगे और उसके बाद उसको संचालित करेंगे, जिसमें बच्चों को कॉपी, रजिस्टर 30 से 40% पर, शुरुआती दौर में 30%, उसके बाद में जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग और अन्य चार्ज हम लोगों से उससे 1 पैसे का भी मार्जिन नहीं चाहिए। यहां तक कि जिस स्थान पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है विद्यार्थी सेवा केंद्र का, वहां की उस स्थान का किराया, बिजली का बिल, ये कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। ये सब कुछ फाउंडेशन वहन करेगा। सिर्फ जितना खरीद कर कॉपी पुस्तकें आती हैं और जो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, उस रूप में हम लोग कीमतें तय कर रहे हैं। और वो कीमतें 30% बाजार की दर से कम हैं। जैसे कि बाजार में आपको 10 रुपए वाली कॉपी 10 रुपए की मिलती है, अगर आप 1 कॉपी खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे। आप विद्यार्थी सेवा केंद्र पर जाएंगे, आपको 7 रुपए की मिलेगी बिना किसी मोल भाव के। 20 रुपए वाली कॉपी आपको 15 रुपए की मिल जाएगी। 30 रुपए का जो रजिस्टर आता है, अच्छा रजिस्टर, वो 30 रुपए का रजिस्टर आपको 20 से 22 रुपए में, ऐसे 40 रुपए वाला 30 रुपए में, 50 रुपए का रजिस्टर 35 रुपए में, 60 रुपए का रजिस्टर 40 रुपए में, 70 रुपए का रजिस्टर 50 रुपए में। इसी तरीके से दरों से आपको कॉपियां, उसके बाद में स्पाइरल रजिस्टर हैं, स्पाइरल रजिस्टर भी आपको 30 से 40% छूट पर। उसके बाद में आपकी रफ हैं, रफ कॉपियां जो हम लोग यूज करते हैं, पेन है, पेन में भी 20% की छूट। जैसे 10 रुपए वाला पेन है वो आपको बड़ी आसानी से 8 रुपए का मिल जाएगा। 5 रुपए का जो पेन है वो आपको 4 रुपए का मिल जाएगा। 3 रुपए का जो पेन का स्ट्रिप है वो मुझको लगता है कि आपको 10-11 रुपए में, 10 रुपए में मिल जाएगा। 9-10 रुपए के आसपास होगा, टू बी एग्जैक्ट मुझको अभी नहीं याद है, कार्यालय प्रभारी महोदय इसको देख रहे हैं। परंतु आपको पूरे जिले में बाजार की दरों से कम पर कॉपी पुस्तकें मिलेंगी। ये सिर्फ मिलने तक की हमने बात नहीं की थी कि कोई एक स्टोर होगा वहां से आप खरीदेंगे। हम लोगों ने सदस्य बनाया, उस सदस्यता कार्ड का शुल्क था 10 रुपए। उस 10 रुपए में अगर कोई व्यक्ति हमसे 20 रुपए वाली 2 कॉपियां भी खरीद लेता तो उसका वो 10 रुपए का सदस्यता शुल्क निकल जाएगा। कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। भविष्य में चलकर बच्चों के लिए जो स्कूल में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा वो निःशुल्क होगा पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने उन लोगों से ये भी वादा किया था कि जैसे ये हम शुरुआत से मेरे मस्तिष्क में रहा कि ऐसा क्या है कि सब कुछ अगर
प्लास्टिक वाला हमारे घरों पर आता है कि आप मग ले लीजिए, जग ले लीजिए, बर्तन वाला आता है, आपको कपड़े वाला आता हुआ आपको चिल्लाता हुआ मिल जाएगा, आपको अन्य खाने पीने की सामग्री आपके द्वार से होकर गुजरेगी, आपके लिए रजाई गद्दे इस तरीके की बेडपोश मेजपोश और जो भी आवश्यक सामग्री घर की है वो आपको द्वार से होकर हर हफ्ते में 10 दिन में महीना भर में कोई ना कोई आदमी आपको आएगा और अगर आप चाहें तो घर पे लेकर निकल जाएंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है शिक्षा मनुष्य जीवन के लिए, जब उसकी जो जरूरतों का सामान है खरीदना हो तो आपको 6 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर जाना, उसमें भी महंगाई है। अगर कोई घर में महिला है, उसके छोटे 2 बच्चे हैं तो या तो वो अपने किसी पड़ोसी से कहे, अगर उसके गांव में नहीं मिलता है, अगर उसका पति कहीं बाहर कमाता है, या तो वो खुद किसी को भेजे या बच्चे को भेजे, वो छोटा बच्चा है। तो हम लोगों ने तय किया कि क्यों शिक्षा की सामग्री भी क्यों ना गांव गांव तक पहुंचनी चाहिए, घर घर तक पहुंचनी चाहिए। इसी क्रम में हम लोग इस विद्यार्थी सेवा केंद्र का विस्तार करेंगे और एक वाहन बनाएंगे। उस वाहन को हम लोगों ने नाम दिया है विद्यार्थी सेवा रथ। वो विद्यार्थी सेवा रथ आपकी नजदीकी बाजारों में, आपके गांवों में, ग्राम सभाओं में, आपके छोटे चौराहों पर जाकर खड़ा होगा और जिन लोगों के पास में सदस्यता कार्ड है वह लोग उस विद्यार्थी सेवा केंद्र से, उस विद्यार्थी सेवा रथ से अपने बच्चों के लिए आवश्यक कॉपी, रजिस्टर, अभी तो हम लोग यहां तक सीमित हैं, भविष्य में बच्चों की आवश्यकताओं की जितनी चीजें हैं, जरूरत की जितनी चीजें हैं, अभी जो छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो अल्फाबेट्स की बुक्स हैं वो हम लोग लेकर आएंगे, वो 50% छूट पर मिलेंगी, जो कि आपको 5 या 10% छूट पर मिलती हैं। आपको 200-200 रुपए की एक पुस्तक वो बैठती है, वो आपको 50% छूट पर मिलेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य जो सामग्री, चाहे बैग हो, टिफिन हो, बोतल हो, अन्य चीजें, जितनी चीजें हैं, धीरे धीरे करके हम लोग शुरुआत में अभी केवल इस पर आए हैं। हम लोग स्कूलों से संबंध स्थापित कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं कि भाई जो कोर्स हैं वो या तो कोर्स बदले ना जाएं, हमको कोर्स लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सुविधा दी जाए कि अगर कोई कमजोर वर्ग का बच्चा है या नहीं भी कमजोर है, हर चीज सेकंड हैंड चलती है। आप चाहें तो गाड़ी सेकंड हैंड खरीद कर चला सकते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी चाहे, किसी का मकान चाहे वो सेकंड हैंड ले सकते हैं, उसमें कोई पहले रहा हो आप दूसरा ले सकते हैं। आप छोटी से छोटी चीज से लेकर आप मोबाइल अपना सेकंड हैंड ले सकते हैं, दूसरे से बेच सकते हैं। तो जब ये पहले प्रचलन था, जब मैं भी पढ़ता था, तब मैंने भी सेकंड हैंड पुस्तकें खरीदी हैं और उससे पढ़ाई की, परंतु विद्यालयों ने ये व्यवस्था बनाई कि वो प्रतिवर्ष कोर्स बदल देते हैं और जो पुस्तकें हैं वो सेकंड हैंड चलने वाली नहीं रहती। तो हमारा उनसे भी निवेदन है, सभी विद्यालयों के से मेरा बहुत प्रेम भाव है, बहुत अच्छा संवाद है, अच्छे संबंध हैं, चूंकि वो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी लूट मची हुई है, कुछ एक आध विद्यालयों को छोड़ दें तो वो लोग शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। भले ही व्यवसायिक दृष्टिकोण उसमें हो, मैं पहले से भी कहता आ रहा हूं, लेकिन वो व्यवसाय कतई बुरा नहीं है जो व्यवसाय समाज को कोई लाभ पहुंचाता है। तो हम लोग उनसे भी संवाद स्थापित कर रहे हैं कि भाई कम से कम आप तुरंत कोर्स न बदलिए, कम से कम एक कोर्स 3 साल 4 साल चलाइए और उन बच्चों को न्यूनतम दरों पर, कम से कम कोर्स में कहीं कमीशन खोरी नहीं होनी चाहिए, वो कोर्स बच्चों को आसानी से मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो जो कोर्स गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड किए गए वो कोर्स भी हम लोग लेकर आएंगे, वो कोर्स भी बच्चों को मिलेंगे। धीरे धीरे हम इस तरफ बढ़ेंगे। आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी की वीडियो पोस्ट, पढ़ने वाली पोस्ट, पढ़ने वाले जो शिक्षा संबंधी अन्य को, मेरी किसी पोस्ट का हालांकि कई लोगों के पास एक्सेस है मेरे फेसबुक का, दिन भर पोस्ट पड़ती रहती है, विभिन्न तरीकों की बहस होती रहती है, मैं बहुत कम समय निकाल पाता हूं, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाने का समय निकाल पाया हूं। तो कई लोगों के पास एक्सेस हो, मेरा फेसबुक हैंडल करते रहते हैं, तो विभिन्न प्रकार की पोस्ट पड़ती रहती हैं। परंतु जो समाज के हित के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए, अभिभावकों के हित की संबंधी पोस्ट है, उसको अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जो आपके सुझाव हैं वो सुझाव भी दीजिए कि आपके सामने पोस्ट आई, आपने स्क्रॉल कर दिया, इतना अनिवार्य नहीं। आप फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, आप नाम भी नहीं देना चाहते हैं, गुप्त चिट्ठी के माध्यम से, जैसे चाहें, जो सुझाव चाहें वो सुझाव हमें दें। हम लोग वास्तव में शिक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम लोग एक परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि गांव का हर छोटे से छोटा
तबके का व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला पाए, और उसमें हम लोग छोटे छोटे प्रयास ये कर रहे हैं। भविष्य में हम लोग जहां तक ईश्वर हमको लेकर जाएगा, हम शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने क्षेत्र की शिक्षा के लिए तो कम से कम प्रतिबद्ध हैं ही। ये विद्यार्थी सेवा रथ पूरे जिले में चलेगा। अभी शुरुआती दौर में हम इसको क्षेत्र तक सीमित रखते हैं, उसके बाद जैसे ही हम संसाधन जुटा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, हमारे पास कोई पॉलिटिकल फंडिंग भी नहीं है, तो जो भी अपनी आय से लोगों, संगठन के लोगों के द्वारा किए गए दान स्वरूप जो धन आता, उससे ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग इसका विस्तार और करेंगे, प्रयास करेंगे, हर विद्यार्थी तक इसको पहुंचाएं। सदस्यता अभियान में भी बड़े हर्ष की बात है, लगभग हम लोगों का केवल तहसील क्षेत्र धौरारा में लगभग 19,200 सदस्य हम लोगों के डायरेक्ट सदस्य बने। ये हमारे संगठन के लोगों की मेहनत है, यानी 19,200 अभिभावकों से हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। हम जब चाहें तो उनको मैसेज कर सकते हैं, उनको फोन कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे सकते हैं, और उन घरों तक हम अपनी सुविधाएं भी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे सदस्य जो बनने वाले सदस्य हैं, जो लोग 10 रुपए शुल्क दे सकते हैं, वो दे दें। वो इसलिए तय किया गया, कम से कम उनको ये लगे कि कोई अभियान है, कोई फर्जी चीज नहीं है, और हमने कभी किसी से कुछ लिया नहीं। अगर ईश्वर ने चाहा तो देने वाले रहेंगे, तो देते रहेंगे। 10 रुपया शुल्क भी जो मेंबर सदस्य बनाते हैं उनको अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो फाउंडेशन की तरफ से उनको शुल्क दिया जाता है। फाउंडेशन उनको वो शुल्क देता है, जो लोग, जो सदस्य, जो पदाधिकारी सदस्य बनाने जाते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करिए कि वो अभी सदस्य बने। भविष्य में जरूर है कि हम लोग, हर व्यक्ति अपने संघर्ष के दिनों को याद करता है और उन व्यक्तियों को ध्यान रखता है कि कौन व्यक्ति संघर्ष के समय खड़ा था, कौन व्यक्ति उस समय मजाक बना रहा था, कौन व्यक्ति हर चीज में आपका मनोबल घटा रहा था, वो सभी को ध्यान में रहता है। भविष्य में यही कार्ड जब हम लोग पूरी तरीके से इसका विस्तार कर पाएंगे, तो यही कार्ड 100 से 500 रुपए के बीच में जाएगा। मैं अभी से इसको बता रहा हूं, ताकि ये ना रहे कि भविष्य में लोग कहें कि ये लूट करने लगे हैं या इससे धन अर्जित करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग अवसर दे रहे हैं। ये पूरे अप्रैल तक ये सदस्यता अभियान चलेगा। जो लोग सदस्यता शुल्क दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, परंतु जब भी सदस्यता अभियान समाप्त होगा, उसके बाद में सदस्यता शुल्क 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक हो सकता है। वो हम संख्या के आधार पर देखेंगे, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर देखेंगे कि अगर अन्य सदस्यों को हमको जोड़ना है या नहीं जोड़ना। अगर नहीं जोड़ना होगा तो स्वाभाविक सी बात होती कि महंगाई बढ़ाई जाती और हम उसको बढ़ा देंगे। अभी सदस्यता शुल्क 10 रुपए है। जो अभिभावक चाहे वो जुड़ सकते हैं। बच्चों को लगभग सभी स्कूलों में, जो स्कूल हमें अनुमति देंगे, उन स्कूलों तक, उन विद्यालयों तक हम लोग जाएंगे। अगर वो विद्यालय अनुमति नहीं देंगे तो उन चौराहों पर हमारे कैंप लगेंगे और हम हर बच्चे का सदस्यता कार्ड बनाएंगे, और वो बिल्कुल निःशुल्क होगा कक्षा 8 तक। उसके ऊपर उसका सदस्यता शुल्क 5 रुपए रखा जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, जिनके पास कार्ड है वो कार्ड लेकर अपने बच्चों की, अगर एक कॉपी की भी आपको जरूरत है, एक पेन की भी जरूरत है, तो अभी आप नगर पंचायत धौरारा के पास विद्यार्थी सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो विद्यार्थी सेवा रथ है वो तैयार हो रहा है, तैयारी के अंतिम चरण में है। जैसे वो तैयार हो जाएगा, वो आपके गांव कस्बों तक पहुंचने लगेगा। विद्यार्थी, जिन लोगों के पास कार्ड अभी नहीं है, वो विद्यार्थी सेवा रथ पर भी कार्ड बनवा सकते हैं। जिनके पास कार्ड नहीं है वो जाएंगे, विद्यार्थी सेवा केंद्र जाएंगे, उनके पास कार्ड नहीं, वो वहीं पर कहेंगे कि मेरा पहले कार्ड बना दीजिए, फिर मुझको 2 कॉपी, 4 कॉपी, 10 कॉपी, 10 रजिस्टर, 20 रजिस्टर जो खरीदने, आप कुछ भी खरीद सकते हैं एक सीमा भर। क्योंकि हमको ये व्यापार नहीं, ये एक समाज के लिए, एक बच्चों के लिए एक प्रयास है। व्यापार नहीं करना। हम किसी को 100 कॉपी, 100 रजिस्टर नहीं बेचेंगे। वो हमको 1 रुपया महंगा भी दे व्यापार के रूप में, तब भी हम उनको नहीं देंगे। हम सिर्फ बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, और जिनके पास सदस्यता कार्ड होगा उन्हीं के लिए ये सेवाएं हैं। भविष्य में भी जो सेवाएं आएंगी, चाहे वो लाइब्रेरी की सेवा हो, हाँ, इस विद्यार्थी सेवा केंद्र में अभी 300 पुस्तकें हैं, 200 पुस्तकें और आएंगी। जिन लोगों के पास कोई पुस्तकें हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, वो हमको दान दे दें। दान स्वरूप आपकी पुस्तकें विद्यार्थी सेवा केंद्र में रखी जाएंगी। एक छोटी लाइब्रेरी है, वहां पर उन पुस्तकों के नाम दर्ज होंगे। आप कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, जाइए वहां पर ढूंढिए, नहीं है तो आप लिखवा दीजिए, वो पुस्तक आपको मंगवा कर दी जाएगी। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, उनसे कहिए कि हमारे विद्यार्थी सेवा केंद्र आए, कोई पुस्तक लें, और वो पुस्तक बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। एक पुस्तक
अधिकतम 20 दिन के लिए दी जाएगी। आपका नाम, आपका पता, मोबाइल नंबर और तिथि लिखी जाएगी। 20 दिन के अंदर आपको पुस्तक पढ़कर विद्यार्थी सेवा केंद्र पर वापस करनी होगी और ये पूरी तरीके से निःशुल्क होगी, इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। जो लोग हमें कोई पुस्तक डोनेट करना चाहते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, व्यवसायिक हो, व्यापारिक हो, राजनैतिक हो, ऑटोबायोग्राफी हो, फिल्मी हो, कोई भी पुस्तक, उपन्यास हो, कोई भी ग्रंथ हो, कुछ भी अगर वो चाहें खरीद कर चाहें तो खरीद कर डोनेट कर सकते हैं। ये आपका भी एक कदम होगा, आपका भी एक प्रयास होगा बच्चों की शिक्षा के लिए, उन लोगों के लिए जो मोबाइल की स्क्रीन से बाहर ना आ रहे हैं, और उनको प्रेरित भी करिए कि आपके यहाँ यह सुविधा उपलब्ध है, आप जाइए, पुस्तक लेकर आइए, पढ़िए, अपने बच्चे को, अपने भतीजे को, अपने भाई को इसके लिए प्रेरित करिए कि विद्यार्थी सेवा केंद्र जाएं। पुनः विद्यार्थी सेवा केंद्र का पता है नगर पंचायत धौरारा के पास, निकट डाकघर धौरारा। कार्यालय प्रभारी महोदय संजय दीक्षित जी हैं, जिनका मोबाइल नंबर 96 48 29 74 61 है। आप लोग संपर्क कर सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, और आपके क्या विचार हैं, क्या मशवरे हैं, क्या सुधार हो सकते हैं और क्या प्रयास हो सकते हैं जो हम लोग स्वयं एक संगठन के रूप में कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकारों को क्या करना चाहिए वो हम कर पाएंगे, वो हमारे बस का नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक नागरिक के रूप में जो जिम्मेदारी है वो जितनी हम निभा रहे हैं, उसमें यदि कोई संशोधन करने योग्य हो, कोई विचार हो, तो वो स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद।